आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के प्लेटफॉर्म से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। मैं हूं आपका ट्रेनर शर्जील। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड अ क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू वर्क आउट द स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट, फिर क्यूब एंड द क्यूब रूट। और हमें एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की तरफ से कि हमें स्क्वायर ऑफ नंबर पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए फ्रॉम 1 to 15, और हमें क्यूब रूट पता होना चाहिए फ्रॉम 1 to 100। अच्छा व्यूअर्स, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। नाउ अगर हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू वर्क आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। फॉर एग्जांपल 1 से फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 2। इसका मकसद ये है, हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2, यानी हम 2 को अपने आप से रिपीटेडली टाइम्स करेंगे, and that would give us 2 times 2 would give us 4. I forget 1, so start from the 1 again. 1 power 2, या इसे पढ़ते हैं 1 स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो पावर इसे जो ऊपर लगी हुई होती है छोटी सी डिजिट में, इसे कहते हैं स्क्वायर। हमें ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे कहते हैं बेस। हमें इस बेस को रिपीटेडली अपने आप से, जो भी बेस है उसको रिपीटेडली अपने आप से टाइम्स करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 times 1 would give us 1। इसी तरह से अगर हम कहते हैं वर्क आउट द स्क्वायर ऑफ 3, एग्जामिनर बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं लिखता, बल्कि बहुत सारी सिचुएशन में यू कम अक्रॉस विद द सिंबल लाइक दैट, यानी 3 पावर 2। इसका मकसद ये है कि यू हैव टू टाइम्स 3 repeatedly itself twice. 3 times 3 would give us 9. If somebody asks you a question, or in any question there is a step asking you find out the square of al-nafi, इसका मतलब ये है आप al-nafi लिखेंगे, इसको बेस की पोजीशन पे लिखेंगे और इस पावर लगा देंगे 2। पावर कहीं 2 या फिर कहीं स्क्वायर, एक ही बात है। अब हम अल-नाफे को अपने आप से रिपीटेडली ट्वाइस मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। यानी अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑफ अ नंबर निकालना हो, हम क्या करते हैं, यू जस्ट टाइम्स the number itself twice repeatedly. That's all we need to do in the concept of square. अब हम इस टेबल को कंसिडर कर लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो थ्रू एवरीथिंग। अब अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 8, इसका मतलब ये है कि हमें 8 को, लेट मी शो यू हियर, 8 को रिपीटेडली अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। हाउ मैनी टाइम्स we have to multiply 8 itself twice. 2 दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 8 times 8 would give us 64, and that's the answer we got here. So you try all these numbers. You may use calculator to work out, and once you work out, have these numbers on a piece of paper and go through every time whenever you come across a question. For example, examiner is asking you 14 square. Do not try to work out by your calculator. You open up this paper or any worksheet where you have written this, और वहाँ से देखिए, इसको पढ़िए। बार बार कैलकुलेटर से खुद से नहीं वर्कआउट कीजिएगा। दिस इज द की ऑफ मेमोराइजिंग। दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अब देखिए व्यूअर्स, ये दोनों जो टर्म्स है ना बहुत सिमिलर हैं, बहुत ही मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, चूँकि यहाँ जगह नहीं है, इस जगह पे हमने कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है, सो आई जस्ट डू दिस अगेन। स्क्वायर रूट
एग्जामिनर अगर कहेगा स्क्वायर रूट तो एग्जामिनर इसको दो तरह से क्वेश्चन को लिख सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से स्क्वायर रूट ऑफ 36, या तो एग्जामिनर सर्ट की फॉर्म में लिखेगा और यहाँ कुछ भी नहीं लिखेगा, या इस सर्ट का मतलब होता है पावर इन फ्रैक्शन यानी 1/2. इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सा तरीका है. हम इसके फैक्टर पेयर्स वर्कआउट कर लेते हैं. 36 के प्राइम फैक्टर्स वर्कआउट कर लेते हैं. सो प्राइम फैक्टर्स, लेट मी राइट डाउन हियर. Prime factors of 36, 2 times 2 times 3 times 3. अब यहाँ इसी स्टेप में हम 36 की जगह लिख सकते हैं 2 times 2 times 3 times 3. चाहें तो ऐसे लिखें, चाहें तो ऐसे लिख लें, it doesn't make any difference. ठीक है. अब देखिए, चूंकि पावर 1/2 है, इसका मकसद ये है कि कैन आई राइट डाउन, कैन आई मेक अ पेयर. पेयर का मतलब क्या है? हम ऐसे नंबर्स के पेयर बना लेते हैं कि ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट. जैसे यहाँ 2 और 2 का पेयर बन सकता है. जी हाँ, यहाँ 3 and 3 का पेयर बन सकता है. नाउ हम इस 2 times 2 एक पेयर है, इसकी जगह हम दरअसल लिख सकते हैं 2, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3. गोया हमने हर पेयर की जगह सिर्फ एक डिजिट राइट आउट कर दिया है. एंड 2 times 2 की जगह हमने 1 2 लिखा. 3 times 3 की जगह हमने 1 3 लिखा. If you work it out, that would be 6. So 36 का स्क्वायर रूट होता है 6. अच्छा, इसको हम समझाने के लिए एक और तरीके से भी देख सकते हैं. देखें, हमारे पास 36 एक नंबर था. ठीक है, ये 36 एक नंबर है. हम इसको रिवर्स पढ़ेंगे. अगर हम 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 इस ओवर हियर. सो हम चाहें तो, अगर हम चाहें तो हम इस पहले टेबल्स को लिख सकते हैं और इसको रिवर्स पढ़ सकते हैं. अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 36. लेकिन अगर हम 36 का स्क्वायर रूट वर्कआउट करना चाहेंगे, दैट वुड गिव अस 6, नॉट 6 पावर 2. इसको मलूज़ खातिर रखिएगा. अच्छा, इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन करते हैं. 3672. एग्जामिनर अगर कहता है फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 72. सबसे पहले हम 72 के प्राइम फैक्टर्स वर्कआउट करते हैं. The smallest prime number is 2. How many times 2 makes 72? 2 3 6, 2 6 12, 2 18. हालांकि हम 18 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन we will first prefer the smallest number which is 2. 2 9 3 3 and 3 1. गोया हम 72 स्क्वायर रूट ऑफ 72 की जगह लिख सकते हैं 2 लॉट्स ऑफ 2. कभी कभी टाइम्स की जगह हम कहते हैं लॉट्स. टाइम्स 3. अब चूंकि ये स्क्वायर रूट है, वी गोइंग टू मेक अ पेयर ऑफ 2 डिजिट्स टुगेदर. इस पेयर की जगह हम लिख सकते हैं 2. इस पेयर की जगह हम लिख सकते हैं 3. क्या बच गया हमारे पास? सिर्फ 2 रह गया है. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. 2 को कॉपी पेस्ट कर देंगे क्योंकि 2 का तो पेयर बन ही नहीं रहा. सो नाउ 2 times 3 would give us 6 square root 2. नाउ
अब हम बात करते हैं क्यूब की और क्यूब रूट की। अच्छा, एक बात बताइए व्यूअर्स, बिफोर वी गो अहेड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 72? जब हमने 36 का स्क्वायर रूट निकाला, अब तो हमने वर्कआउट करने के बाद देखा कि असर्ट्स में कुछ भी नहीं बचा। 36 का स्क्वायर रूट है 6। हम ऐसे नंबर को जिसमें हमारे पास असर्ट्स में कुछ भी नहीं बचता, हम उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट, the perfect square number. Let me write down perfect square number. अच्छा, लेकिन अब हम बात करते हैं 72 की। जब हमने 72 का स्क्वायर रूट वर्कआउट किया, व्हाट डिड वी लेफ्ट आउट? वी लेफ्ट आउट विथ 6 स्क्वायर रूट 2। अब देखें व्यूअर्स, 6 के साथ एक और सर्च भी टाइम हो रहा है, रूट 2। इसका मतलब ये है 72 is not a perfect square number। 72 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ, 36 is a perfect square number. Now coming back to the cube and cube root, बिल्कुल वही अंडरस्टैंडिंग है जो स्क्वायर की है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब ऑफ अ नंबर की। इसको लिखते किस तरह से हैं एग्जामिनर? फॉर एग्जाम्पल, क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब है कि स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 क्यूब। या सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है 1 times 1 times 1 times 1। So 1 times 1, 1 times 1 would give us 1. So cube of 1, प्लीज इस लैंग्वेज को कैच कीजिएगा। क्यूब ऑफ 1 इज 1। अब हम दूसरा नंबर चूज करते हैं। अगर एग्जामिनर कहे वर्क आउट द क्यूब ऑफ 2, इसका मतलब ये है जो बेस है वो 2 होगी और पावर जो सिट होगी ऑन द टॉप वुड बी 3, यानी 2 times 2 times 2, that would give us 8। बहुत सारी दफ़ा हमने ऐसा देखा है, स्टूडेंट 2 times 2 तो लिख लेते हैं, बाद में इस 4 में 6 ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब भी आपसे क्यूब ऑफ अ नंबर वर्कआउट करने के लिए कहा जाए, तो आपको जो भी बेस हो, जो भी नंबर बेस की पोजीशन पे लगा हुआ हो, उसे रिपीटेडली 3 लॉट्स अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए हमने यहाँ लिख भी दिया है, फर्स्ट 10 नंबर्स यू हैव टू नो व्हाट इज द क्यूब ऑफ ईच नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें 4 क्यूब, तो एग्जामिनर चाहे क्यूब ऑफ 4, आई नेवर सी क्यूब ऑफ अ 4 रिटर्न इन एनी एग्जाम क्वेश्चन। हाँ, ऐसे ज़रूर पूछता है एग्जामिनर 4 power 3, या पास्ट सिचुएशन में ऐसा लिखा हुआ होता है, या फिर यू कम अक्रॉस इन अ सिचुएशन कि 4 times 4 times 4, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे दैट वुड गिव अस 64। तो ये सिर्फ लिखने के एक मुख्तलिफ तरीके हैं। इस तरीके से भी दे सकता है एग्जामिनर और इस तरह से भी दे सकता है। कमिंग टू द पॉइंट, अब हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर का मतलब ये है, इसको लिखना किस तरह से है। ओप्स, क्यूब रूट ऑफ अ नंबर को लिखना किस तरह से, जस्ट बेयर विद मी, आई पुल इट डाउन। क्यूब रूट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर इसको 2 तरह से लिख सकता है, क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, चाहे तो एग्जामिनर ऐसे लिखे 1 सर्ट और उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ लिखा हुआ होता है 3, या एग्जामिनर इसी सर्ट को
इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन भी लिख सकता है 1/3। एक ही बात को लिखने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमें 1 का फैक्टर प्राइम फैक्टर वर्कआउट करना है, यानी कैन आई राइट डाउन 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1। जिस तरह से हमने स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे, और हर ग्रुप में 2 सेम डिजिट थे, इसी तरह से हम क्यूब रूट के केस में ग्रुप्स बनाएंगे, फैमिली बनाएंगे, और उस फैमिली में कितने डिजिट्स कितने सेम डिजिट्स होना चाहिए? 3। सो क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और नंबर को टेस्ट करते हैं। एग्जामिनर ऐसे दे सकता है क्यूब रूट ऑफ 125। चाहे तो एग्जामिनर ऐसे लिखे, चाहे तो एग्जामिनर ऐसे लिखे, यानी सर्ड क्यूब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या 125 पावर 1/3। अगेन हमें क्या वर्कआउट करना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125। The smallest prime number which can make 125 is 5. 5 की टेबल में 12 आता है, जी नहीं, so we can say 5 times 2 10. We left over with 2. Oops, my pen. 5 times 5 is 25. Then 5 times 5 25. So prime factors of 125 would equals to, चाहे तो आप क्यूब रूट की फॉर्म में लिखें, चाहे तो आप 5 times 5 times 5 times whole power 1/3 की फॉर्म में लिखें। It doesn't make any difference. You won't be penalized. जो तरीका आपको अच्छा लगे, you can use that way of presenting. उसके बाद हमें एक ग्रुप बनाना है, और ऐसा ग्रुप बनाना है जो उसमें जो सेम नंबर पे मुश्तमिल हो और उसमें 3 डिजिट्स आते हो, एक ही जैसे डिजिट। ठीक है, इस 5 times 5 times 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ओनली 5। So let me write down how do you work out the cube of any number. You times the number itself repeatedly. I just write down for the help. Multiply the number itself repeatedly 3 times. अच्छा, एक और प्रैक्टिस कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर हम देखते हैं 64, एग्जामिनर आपसे कहता है कि वर्क आउट द क्यूब रूट ऑफ 64। अब देखिए व्यूअर्स, चाहे तो एग्जामिनर सर्च की फॉर्म में लिखे पावर 3, सॉरी सर्ड ऑफ 3, या 64 पावर 1/3। अगेन सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इसके प्राइम फैक्टर्स वर्कआउट करना होंगे। So we start from the smallest number, which is 2. 3, 2, then 16, then 8, then 4, then 2, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Instead of writing cube root of 64, I can write down once, twice, right? I forgot here power root 3, इसे कहते हैं थर्ड रूट। अब व्यूअर्स, हम क्या करेंगे? हम ग्रुपिंग बनाएंगे, और ऐसा ग्रुप बनाएंगे जो कि सेम नंबर पर मुश्तमिल हो, सेम नंबर पर मुश्तमिल हो, सेम डिजिट पर मुश्तमिल हो। हम उनको शेयरिंग में उनके ग्रुप बना देंगे, और हर ग्रुप कितने नंबर्स पे, कितने डिजिट्स पे मुश्तमिल होना चाहिए?
3 नंबर्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, लिहाजा forget about this one. Instead of first group I can write down 2 multiply by what is the representation, or what we can write down instead of second group, we can write down here 2. So cube root of 64 is equals to 2 times 2 would give us 4. So cube root of 64 is 4. I would encourage examiner की ये expectation है कि आपको in the context of the cube or the cube root you should know first 10 numbers, और स्क्वायर रूट के टॉपिक से वाबस्ता आपको फर्स्ट 15 नंबर के स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। यानी अगर कभी लिखा हुआ हो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 14, यू शुड नो इट्स 196, या एग्जामिनर आपसे पूछे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 235, यू शुड नो द आंसर वुड बी 15। व्यूअर्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने आपसे स्क्वायर और या स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर और क्यूब रूट ऑफ अ नंबर को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको हमारी काविश पसंद आएगी और समझ में भी आएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ वाबस्ता रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।